दिल्ली में यमुना का पानी बढ़ने की वजह से कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। राजघाट समेत कई इलाकों में पानी लबालब भरा हुआ है और यहां से पानी निकालने के लिए प्रशासन को एक दीवार भी तोड़नी पड़ी। राजधानी में कल से ही यमुना का जलस्तर घट रहा था, लेकिन आज सुबह से जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 205.50 मीटर दर्ज किया गया, जो कि खतरे के निशान से अब भी ऊपर है। हालांकि लोहे के पुल पर जो यातायात की आवाजाही है वो शुरू कर दी गई है। कई इलाकों के अंदर पानी के घटने से कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है और ऐसे में दिल्ली की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि यमुना का जलस्तर घट रहा था वो एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। 205.50 मीटर, यानी बीते 5 दिनों से दिल्ली का जो जलस्तर है वो लगातार दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है यमुना का पानी, और यही दिल्ली की परेशानी की वजह है। यमुना का जलस्तर आज सुबह 205.50 मीटर दर्ज किया गया और खतरे का निशान 205.33 मीटर है। कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि कई इलाकों के अंदर आवाजाही बहाल हुई है, जिसमें लोहे का पुल भी शामिल है, जिसके ऊपर जो ट्रेनों की आवाजाही थी वो रोकी गई थी। बाढ़ के खतरे के मद्देनजर वहां पर ट्रेनों का यातायात एक बार फिर बहाल किया गया है। कई इलाके भी लोगों की आवाजाही के लिए खुले हैं। यमुना में पानी बढ़ने से की वजह से दिल्ली के राजघाट इलाके में अभी भी पानी भरा हुआ है और यहां से जो पानी भरा हुआ है उसको निकालने के लिए प्रशासन को एक दीवार भी तोड़नी पड़ी। राजघाट के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने, देखी उनकी रिपोर्ट। सड़कों पर इसी यमुना नदी का 3 से 4 दिन पहले जो यमुना नदी अपने पूरे उफान पर थी, जिस यमुना नदी का रौद्र रूप पूरी दिल्ली ने देखा, वो यमुना नदी अब शांत बह रही है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं यमुना नदी का, जो कि पिछले 3 से 4 दिन पहले पूरी तरीके से उफान पर थी और जिसका जल स्तर काफ़ी ज़्यादा था और सड़कों पर इसी यमुना नदी का पानी आया था। अभी भी फ़िलहाल यमुना नदी खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर बह रही है, लेकिन जिस तरीके से अब यमुना नदी का भाव है वो थोड़ा हल्का पड़ा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक यमुना नदी खतरे के निशान से नीचे आ जाएगी। इसी यमुना नदी के जो उफान की वजह से और बढ़े हुए जल स्तर की वजह से जो पानी है वो पूरी रिंग रोड पे आ गया था, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कराकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया था। लेकिन अब यमुना नदी धीरे धीरे शांत हो रही है, या यूँ कहे कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से उतना पानी नहीं छोड़ा जा रहा, जिसकी वजह से जल स्तर में अब लगातार कमी आ रही है। फिलहाल यमुना नदी का जल स्तर सुबह 7 बजे 205.48 मापा गया था। हल्का सा जल स्तर जो है वो बड़ा ज़रूर था, लेकिन यमुना नदी का अब इस रूप को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शाम तक यमुना नदी खतरे के निशान से नीचे आ जाएगी। और साथ ही अब प्रशासन तमाम उन सड़कों की साफ सफाई में जुट गया है जो कि बाढ़ की वजह से कीचड़ हो चुकी थी। तो एक तरफ यमुना में जलस्तर घट जरूर रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी है, तो वहीं दूसरी तरफ तेज रफ्तार से इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी पर राजनीति का आरोप लगाया है, तो वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। मुझे उम्मीद है बीजेपी को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको मिलके काम करना चाहिए। आपस में इस टाइम भी अगर पार्टीबाजी करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये बहुत छोटी सोच के लोग ही ऐसे मौके विचार करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वो हमेशा विचार करते हैं कि सारा मेरा परिवार है, सारा संसार मेरा परिवार है, देश प्रदेश सब हमारे अपने हैं, लोग हमारे अपने हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि हरियाणा ने हथनीकुंड से पानी छोड़ दिया और उसमें जो फोटो दिखाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई पीएचडी चालू कर दी जाए ना तो उनको जरूर पीएचडी मिल जाए।
तो यमुना के सैलाब और सियासत के उफान पर अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद शर्मा राजघाट से आपको दिखाएंगे तस्वीरें और साथ ही राहुल मिश्रा उस आईटीओ की तस्वीर आपको बताएंगे जो यातायात का सबसे बड़ा सेंटर है। सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा प्रमोद, आपके पीछे तस्वीरों के अंदर इस समय बुलडोजर और जो हैवी मशीनरी है वो नजर आ रही है, यानी काम जारी है, किसी तरीके से पानी जो लबालब भरा हुआ है उसे खाली कराया जाए राजघाट के इलाके में। बिल्कुल, यमुना का पानी जो सड़कों पे आया था उसे तो निकाल दिया गया है, लेकिन राजघाट पे काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ था। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एक तरीके से पूरी तरीके से चरमरा गया था, जिसके बाद प्रशासन को कल ये पूरी दीवार तोड़नी पड़ी। दीवार तोड़ने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ से रास्ता बनाया था जो कि इस तरफ इस गटर में सीधा जाता है। इस गटर का जो हिस्सा था उसे भी निकाल दिया गया और अब सीधे तौर पे पानी जा रहा है और पानी का बहाव उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं था, जिसकी वजह से ये लग रहा था कि जितना पानी राजघाट के अंदर जमा हुआ है उसे निकालने में बहुत कम वक्त लगेगा। लिहाजा जेसीबी मशीन को दोबारा लाया गया है। सड़क के किनारे किनारे जितने भी पत्थर लगे थे या जो भी मिट्टी थी उसको और जो ढलान नुमा की बनाया जा रहा है ताकि काफ़ी तेज़ बहाव से जो है पानी वो यहाँ से निकल सके। लगातार जो है प्रशासन कोशिश कर रहा है कि राजघाट के अंदर से जो पानी है वो निकल जाए। राजघाट के अंदर अभी भी कई फुट गहरा पानी है। तमाम जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो अपनी पोस्ट छोड़ के बाहर आ गए थे और यहाँ से पानी की निकासी नहीं होने की वजह से ये तरीका अपनाया गया है। और क्योंकि जो पंप के ज़रिए भी पानी निकालने की कोशिश की गई थी लेकिन वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पानी राजघाट के जो पूरे इस इलाके में है वहाँ पे है। और ऐसे में अब नए तरीके से जो है बिल्कुल प्रमोद, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। युद्ध स्तर पर कोशिश हो रही है पानी को निकालने की। हालांकि दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम का खलनायक कहे जाने वाले प्लास्टिक की बोतलें आपके पीछे तस्वीर में उस ड्रेनेज सिस्टम के मेन होल पर नजर आ रही हैं, यानी जाहिर तौर पर किस तरीके की तैयारी है उस पर भी सवाल है। राहुल मिश्रा का भी रुख करना चाहेंगे। राहुल, आईटीओ दिल्ली के ट्रैफिक के लिहाज से, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, कामकाजी दिन है, आईटीओ का वो जो चौराहा है जो ट्रैफिक के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण नर्व सेंटर माना जाता है, वहां क्या कुछ तस्वीरें? देखिए प्रणव जी, क्योंकि रास्ता खोल दिया गया है, आईटीओ का दोनों तरफ के जो रास्ते हैं उन दोनों रास्तों को खोल दिया गया है आने जाने के लिए, लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है कि अभी भी यहाँ पर जलभराव है और जलभराव की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं जरूर दिखाना चाहूँगा कि कई जाम यहाँ पे क्योंकि लगा हुआ है, गाड़ियाँ क्योंकि साइड से लेकर के लोग लेकर के जा रहे हैं, लेकिन जाम लगने के पीछे एक और कारण है कि कई लोग गाड़ियों को फिर से उल्टी दिशा में जब आगे जा रहे हैं, जब उन्हें पता चल रहा है कि आगे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, उस वजह से गाड़ियों को जब वापस लेकर के जा रहे हैं तो उस वजह से यहाँ पर जाम की स्थिति बन रही है। और यहाँ पूरा यदि कहा जाए कि आईटीओ के दोनों साइड में यहाँ पर जाम यहाँ पर पानी भरा हुआ है और साथ ही साथ जो सचिवालय की तरफ का रास्ता है, सचिवालय की तरफ में जो अंडरपास है वहाँ पर भी पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। अभी भी यहाँ पर आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में कि पूरा जो सामने में गाड़ी जा रही है वो आधी डूबी हुई गाड़ी वहाँ से निकल रही है, तो पूरा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। यहाँ क्योंकि कई ऑफिसेज यहाँ पर हैं, तमाम चाहे आयकर विभाग से लेकर के और अलग अलग जो ऑफिसेज हैं यहाँ पे। बिल्कुल राहुल, बहुत महत्वपूर्ण ऑफिसेज हैं वहां पर उस पूरे इलाके के अंदर, और तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि कितनी मुश्किलों के साथ दिल्ली वाले अपने कामकाज के दिन पर आगे बढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि पानी अब भी कई इलाकों के अंदर भरा हुआ है। जी न्यूज़।